हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप बनाएंगे तो गर्मियों में ज़्यादा खाई जाने वाली ये रेसिपी है। झटपट से बन जाएगी। पुलाव बिरयानी भूल जाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने, एक पैन कढ़ाई पतीले के अंदर उसके अंदर शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने गरम मसाला साबित और उसके अंदर काली मिर्च भी है, लौंग भी है, उसके साथ आपने काली बड़ी इलायची भी है, साथ में सफ़ेद ज़ीरा भी है, स्याह ज़ीरा भी है, उस बदियान के फूल भी हैं और 1 से 2 दालचीनी की स्टिक्स भी हैं। ये तमाम जो चीज़ें इसके साथ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। एक प्याज काट के, बड़े साइज़ का प्याज था तो मैंने जो है वो हाफ़ कर लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया। स्लाइस करके प्याज को शामिल करेंगे गरम मसाले के साथ। पहले गरम मसाले को 1 मिनट ज़रूर भूनिएगा, उसके बाद ही आप इसके अंदर प्याज शामिल कीजिएगा। जब खुशबू अच्छी लगे यानी आने लगे गरम मसाले की, तभी आप इसके अंदर प्याज शामिल कीजिएगा। प्याज को हल्का गोल्डन होने देंगे, ये दे सकते हैं। जैसे इसका हल्का गोल्डन कलर आएगा तभी आपने जो है इसके अंदर शामिल करें। कुछ लोग डार्कर की तरफ जाते हैं तो आप हल्का गोल्डन रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी आप 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेने के बाद ये दे सकते हैं आपने इसके अंदर डायरेक्ट शामिल कर देने हैं। तकरीबन इस पुलाव के लिए मैंने यूज़ किया है 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको इतने बड़े साइज़ में काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। तो 2 अदद आलू लीजिएगा और आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आलूओं को सिंपल जो है प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने भूनना है। इसके अंदर अभी कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल 2 से 3 मिनट आप आलूओं को भून लीजिएगा, अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिएगा। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये दे सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजर चुके थे। अभी आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून नमक। क्योंकि चावल है इसके अंदर नमक जाएगा ज़्यादा, सो आप जो है नमक चख लीजिएगा बाद में, अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद आपने नमक शामिल करते ही इसकी भुनाई की और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल किया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करनी है पिसी हुई काली मिर्च और तमाम मसालों को अच्छे से आपने आलूओं के साथ जो है वो भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इसकी भुनाई कर रही हूँ जब तक कि आलू अच्छे से जो है वो इस मसाले के साथ जो इसकी अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती। आपने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है। आलू को भूनने के बाद ये देख सकते हैं आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी थी। अब आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को। पहले आलू को भूनिएगा फिर टमाटर शामिल कीजिएगा। टमाटर जो है तकरीबन मैंने लिए थे 2 अदद और 2 अदद टमाटरों को काट के इसके अंदर शामिल करके इसको भी आपने अच्छे से भून लेना है। टमाटरों को होने देंगे सॉफ्ट और आलूओं के साथ जो है इसको गलने देंगे। सो आप पहले 1 से 2 मिनट भून लेंगे टमाटरों को और उसके बाद ही आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और आलू भी तकरीबन थोड़े से 60 to 70% गल जाएँ। तो ये देख सकते हैं मसाला अच्छा सा रेडी हो चुका था, टमाटर तकरीबन हो चुके थे सॉफ्ट और इसीलिए मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। जब बिल्कुल आलू हो जाए 70% डन तभी आप इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास 1 गिलास चावल है जो कि मैंने 30 मिनट से भिगो कर रखे थे, इसलिए मैंने इसके अंदर चावलों के हिसाब से यानी चावलों को देखते हुए कि चावल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, खिल चुके हैं। जब आपने ज़्यादा देर से भिगोए हुए हो तो आप इसके अंदर पानी की मकदार 1 से 1.5 गिलास रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही पानी में 2 से 3 बॉयल आए, मैंने इसके अंदर जो भिगोए हुए 1 गिलास चावल थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए। पानी में बॉयल आने दीजिएगा, पहले पानी को उबलने दीजिएगा, फिर इसके अंदर चावल शामिल कीजिएगा और चावलों को तकरीबन 30 मिनट पहले धोकर और भिगो कर रख दीजिएगा। इससे क्या होता है चावल खिले खिले बनते हैं, चावल का दाना टूटता नहीं है, जायकेदार बनता है। इसके अंदर एक दाने के अंदर आपको जायके की फीलिंग आती है। सो और इसको मैंने पानी को ड्राई होने दिया। जैसे ही पानी ड्राई हुआ दरमियानी से तेज़ आंच कर दी थी, चावलों को पकने दिया। जैसे ड्राई हुआ पानी मैंने इसको सिंपल कवर करके 10 मिनट का दम दे दिया। 10 मिनट के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट जो है चावल हो चुके थे रेडी। खिले खिले चावल, एक एक दाना आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। बस आपने जो है एक तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि चावल अगर 1 गिलास ले रहे हैं और उसको अगर 30 to 35 मिनट्स पहले आपने भिगो के रखा है तो फिर पानी भी उस हिसाब से 1 से 1.5 सवा गिलास या 1.5 गिलास चावल कीजिएगा। बस लास्ट में आपने डिश आउट करना है इसको। अच्छा, अगर कुछ लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है हरा धनिया या पुदीना जो है दम देते हुए और ये हरी मिर्चें जो है दम में लगा सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को मनपसंद चटनी के साथ, कुकम्बर के रायते के साथ एंजॉय करना है और 4 साथ में हो जाए तो लाजवाब मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय भी कर सकेंगे और रेसिपीज़ ज़्यादा मज़े की देखने के लिए चैनल को ज़रूर आपने जाकर देखना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।